जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक स्त्री और पुरुष से किनके सहयोग से बच्चे जन्म लेते हैं, किसका इसमें सबसे बड़ा भूमिका होता है, कौन इसमें सबसे बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या आपको लगता है, आप यही सोचते होंगे ना कि महिला जब बांझ जाती है, महिला नहीं तो महिला को ही दोष दिया जाता है। जब भी कोई बच्चा नहीं होता है तो गांव या समाज के लोग महिला को ही ताना देते हैं। कभी पुरुष को ताना देते हुए देखा है? नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पुरुष पर कोई सवाल नहीं उठाता है, सारा सवाल स्त्री पर उठेगा। तो जानिए, आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका श्रेय किसको कहा जाना चाहिए। वाकई में आपको पता चलेगा कि क्या हम स्त्री को ही सही मानेंगे कि पुरुष इसका जिम्मेदार होता है, एक लड़का होने का, एक लड़की होने का। चलिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा आप सभी का, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और देखते रहिएगा। देखिए स्त्री जो यहां पर याद रखिएगा, स्त्री में क्या होता है ना, स्त्री में गुण सूत्र पाया जाता है। देखिए आपको पता है गुण सूत्र की जो क्वालिटी होती है, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बताता हूं। इसमें एक लास्ट गुण सूत्र पाया जाता है जो एक्स पाया जाता है इसमें, ठीक है। और पुरुष में जो पाया जाता है ना वो एक्स वाई पाया जाता है, याद रखिएगा। पुरुष में जो पाया जाता है एक्स वाई पाया जाता है। अगर लड़की होना है, याद रखिएगा, अगर लड़की जन्म लेगी तो उसमें एक्स मिलेगा। अगर कोई लड़का जन्म लेगा तो उसका गुण सूत्र क्या होगा, एक्स वाई आएगा, याद रखिएगा। तो देखिए ये लास्ट गुण सूत्र होता है, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूं कि लास्ट गुण सूत्र होता है जिसकी मदद से हम क्या, ये डिसाइडेबल करता है किसकी, ये डिसाइडेबल करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, याद रखिएगा। ये हमारा सबसे लास्ट टर्म होता है, ये बता देता है कि लड़की होगी लड़का। आप दिमाग लगाइए, अगर एक्स एक्स मैच करेगा लड़का लड़की का, तो वहां पर जो एक्स एक्स बनेगा वो लड़की जन्म लेगी, और एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहां पर एक लड़का जन्म लेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। देखिए अब मान लीजिए एक लड़की हुई, थोड़ा सा मैं आपको बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गौर से देखिएगा आप सभी। मान लीजिए कि एक लड़की हुई, एक पुरुष हुआ, मान लीजिए एक मेल हुआ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे एक फीमेल हो गई, ठीक है। एक मेल हो गया, अब भैया इधर एक फीमेल हो गई, ठीक है। एक मेल हो गया, फीमेल हो गया, इन दोनों बेचारे की शादी करा दी गई। इन दोनों बेचारे की क्या कर दी गई, मैरिज कर दी गई, मैरिज कर दिया गया, शादी ब्याह करा दिया गया, ठीक है। मैरिज हो गया, शादी हो गया, ठीक है। इन दोनों का, एक मेल एक फीमेल का, एक लड़का या लड़की, जो भी पुरुष स्त्री का क्या कर दिया गया, शादी कर दिया गया। इसका लड़का हुआ ही नहीं होता, मान लीजिए इनका निसंतान होते, निसंतान मतलब कोई संतान ही नहीं होता। अभी चल लीजिए, सोच लीजिए इसका कोई संतान ही नहीं होता, ठीक है। इनका कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई बच्चा नहीं होता। बताइए इसके पीछे क्या केवल स्त्री का हाथ है? क्या इस लड़की और लड़की का ही हाथ है बेचारी, कि इसके जो इस लड़के से शादी हुई उसका भी हाथ है? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लड़की का हाथ नहीं होता, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका सारा पावर बटोमी जिसको कहा जाता है, पूरा कंट्रोल वो पुरुष के हाथ में होता है, एक मेल के हाथ में होता है। मेल रिप्रोडक्शन के हाथ में होता है। मेल ही चाहेगा तो एक लड़की हो सकती है, मेल ही चाहेगा तो एक लड़का हो सकता है, याद रखिएगा। एक पुरुष ही चाहेगा तो एक लड़की को जन्म दे सकता है, मतलब वो जन्म अपने पेट से नहीं देगा, वो लड़की के ही पेट से जन्म होगा, उसकी पत्नी के ही पेट से जन्म लेगी, लेकिन वो लड़की होगी कि लड़का, इसका डिसीजन पुरुष के ही हाथों में होता है। आपको ये कैसे, तो मैं बताऊंगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने बताया ना कि पुरुष होता है, और ये आपका पुरुष हो गया, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी स्त्री हो गई, ये आपकी क्या हो गई, स्त्री हो गई, ठीक है। ये पुरुष वो स्त्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था कि लड़का में जो होता है एक्स वाई गुण पाया जाता है, यानी एक्स वाई गुण पाया जाता है, और लड़की में एक्स एक्स। और मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि गर्ल होने के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्स चाहिए, एक्स एक्स चाहिए, और बॉय होने के लिए क्या चाहिए, एक्स कमा वाई चाहिए, ये चीजें चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि लड़के के अंदर पता है ना, जो निचला हिस्सा होता है रिप्रोडक्शन जो इसका सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, और लड़की का भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। तो लड़के का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्म बोला जाता है, व्हाइट कलर का स्पर्म होता है। और लड़कियों में कहा जाता है कि इसमें अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। ये इनके जन्म से ही इनको मिल जाते हैं अंडाणु। देखिए लड़कियों में जो अंडाणु होते हैं वो बचपन से ही लेते हैं, लेकिन 8 9 10 साल पार करते करते उनका जो परिपक्वता होता है उत्पन्न हो जाता है, उसमें मासिक क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है। यानी लड़कियों को कहा जाए तो 10 12 साल के बाद वो मां बन सकती है, ठीक है। कोई भी लड़की 10 12 साल के बाद से वो मां बन सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है। जो एक्स कमा वाई इसमें होता है और इसमें एक्स कमा एक्स होता है, तो जब याद रखिए, देखिए शुक्राणु किसके पास चल के जाता है, अंडाणु के पास जाता है, यानी मेल जो जाता है फीमेल के पास जाता है। मेल और फीमेल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो शुक्राणु चल के किसके पास आता है, अंडाणु के पास आ जाता है, ठीक है, अंडाशय में चला जाता है। और वहां से क्या, अगर मान लीजिए उसके अंडाणु में निकल करके, शिश्न से होता हुआ निकल करके अगर इसके योनि में गया, मान लीजिए कितना कहा जाए कि एक्स निकल के गया, मान लीजिए इसके योनि में एक्स जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स जा रहा है, ठीक है। तो एक्स जा रहा है तो लड़की के पास ऑलरेडी एगो एक्स है, तो ये एक्स एक्स मिल करके क्या बना देगी, एक्स एक्स वाला क्या बना था, लड़की बोला था,
ठीक है। इसमें लड़की का कहाँ हाथ हुआ, कुछ हाथ हो रहा है नहीं है। फिर उसके बाद शुक्राणु जो वाई है, वाई ध्यान दीजिएगा, वाई क्या है, वाई हमारा लड़के के लिए, ठीक है। ये वाई जब जाके एक्स से इधर मिलेगा तो एक्स का वाई बनेगा। तो बताइए ये लड़का के लिए है, तो ये सारा कौन दे रहा है, अगर एक्स जाके मिलेगा तो लड़की का जन्म देगी, अगर वाई जाके मिलेगा तो लड़का का जन्म होगा। तो ये सारा पावर किसके पास होता है, लड़कों के पास होता है, पुरुषों के पास होता है, कि लड़का होगा कि लड़की जन्म लेगी, इसका सारा कंट्रोल किसके पास होता है, लड़के के पास होता है। लेकिन कभी भी माँ बाप या कभी भी सास ससुर अपने बच्चे को जांच नहीं देते हैं, बल्कि उसके पतो या बहू जो होती है उसको ही ताना कोसते हैं, और सारे उसकी जितनी भी यातनाएं देने की चीजें होती है, बांझ या जो भी चीज का शब्द का प्रयोग करे, वो सारा चीज उसी को कर डालते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा साइंटिफिक में नहीं है, पुरुष भी उसके जिम्मेदार होते हैं। अब कहती है कि खाली लड़कियां जन्म दे रही हो, लड़के जन्म नहीं दे रही हो, तो इसका भी रीजन लड़की से मत पूछो, जाकर उस लड़के से पूछो कि क्या दिक्कत है, ठीक है। और एक और बात, अगर कहीं मान लीजिए सिर्फ लड़के हो रहे हैं और लड़कियां जन्म नहीं ले रही है, तो ये भी बात जाकर के लड़के से ही पूछो, क्योंकि लड़के के पास वो सारा पावर होता है कि लड़की होगा कि लड़का जन्म होगा। लड़की के पास तो एक्स होता है, लड़के के पास में एक्स वाई होता है। अगर एक्स चला जाएगा तो लड़की में एगो तो एक्स है, तो एक्स मिलकर लड़की जन्म लेगी, और लड़के के पास एक्स वाई दोनों है, तो वाई अगर चला गया तो फिर तो लड़का जन्म लेगा, अगर एक्स चला गया तो लड़की जन्म लेगी। तो ये सारा पावर ऑफ बटोमी किसके पास है, इसके ना पास है, लड़के के ना पास है। इसलिए याद रखिएगा लड़का इसमें जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अगर कभी किसी बच्चे का मतलब मान लीजिए अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, तो जिम्मेदार सिर्फ लड़की को नहीं ठहराया जाए, लड़के भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। और उसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए, ठीक है, उसकी भी पूरा एकदम डीपली जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि मैंने निरपूर्ण रूप से बता दिया कि अगर एक्स मिल जाएगा, ये सारा काम देखिए, सारा काम लड़की के गर्भाशय में जाकर होता है। लड़की के जो गर्भाशय होता है, गर्भ होता है, उसी में जाकर सारा क्रिया होता है। अंडा शुक्राणु जाकर के, स्पर्म जाकर के लड़की के अंडाणु से मैच करता है और कॉम्बिनेशन बना करके, अगर लड़की के पास तो सिर्फ एक्स है, लेकिन लड़के के पास तो एक्स वाई है, लड़का भी बना सकता है, लड़की भी बना सकता है, ये दोनों काम इसी के पास है। अगर इसने अपना एक्स इसके पास चला गया अंडाणु के पास, तब तो लड़की ही जन्म लेगी लड़की के पेट में, उस महिला के पेट में। लेकिन अगर ये लड़के के पास से वाई चला गया लड़की के पास, उस औरत के पास, तो उसमें लड़का जन्म लेगा। याद हुआ। तो ये सारा का सारा जो खेल है लड़के का है, पुरुष का है, पुरुष ही उसके जिम्मेदार होते हैं। आप सबको भली भांति समझ आ चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।